the mathematical expression of perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem apply किस पर करते हैं हम? प्लेनर बॉडीज पर. ध्यान रखिए, अब अगर मैं पूछूं तो बता दें, है ना. तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम प्लेनर बॉडीज पर अप्लाई करते हैं, ठीक है. और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हम किस तरह की एक्सिस लेते हैं? वन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्लेनर बॉडी. टू, लाइज इन द प्लेन ऑफ प्लेनर बॉडी, है ना. और ये तीनों एक्चुअल में म्यूचुअली कैसी होती है? तीनों एक्सिस म्यूचुअली कैसी होती है? परपेंडिकुलर. तीनों एक्सिस म्यूचुअली कैसी होती है? परपेंडिकुलर. दैट इज व्हाई वी कॉल्ड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. ओके, एक किया था हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर. सही लिख रहा हूं? रिकॉर्डिंग ऑन है ना. I इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर. आई क्या था? किसी बाहर वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉडी का किसी बाहर वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ICM क्या था? सेम बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सिस व्हिच पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी. D क्या होता है? ओनली D. तो उन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का सेपरेशन, M मास ऑफ द बॉडी. तो ये दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इनके स्टेटमेंट्स आपको लर्न करने हैं, ठीक है. ओके, एक क्वेश्चन है क्या? हाँ, एक HW और दिया था आपको. उस HW को अगर आपने किया हो तो किसी सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर समझ सकते हैं आप. लेट वी हैव अ सॉलिड स्फीयर. किसी सॉलिड स्फीयर का उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/5 mr स्क्वायर, है ना. उसी टेबल में है 2/5 mr स्क्वायर. The moment of inertia of a solid sphere about an axis passing through its center. सेंटर पर ही सेंटर ऑफ मास होता है, या अबाउट इट्स डायमीटर. डायमीटर कॉन्साइड ही करता है इसको, है ना, इसका. ओके, तो दिस इज द रिजल्ट. अब क्वेश्चन क्या है वो सुनिए. क्वेश्चन इज दिस, फाइंड. हाँ भाई, क्वेश्चन लिखिए. क्वेश्चन लिखना है सभी को. तो आपको कुछ चीजें मैंने याद दिला दी. अब इस नॉलेज को यूज लेकर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है. लिखिए, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, of mass, of a solid sphere of mass 5 kg, of a solid sphere of mass 5 kg and radius 0.25 meter, and radius 0.25 meter about an axis, सर रेडियस के बाद क्या है? of radius 0.25, of radius 0.25 meter about an axis tangent to the sphere, about an axis tangent to the sphere, tangent to the sphere. ठीक है, तो जल्दीबाजी मत करना, है ना, जल्दीबाजी. तो हमने परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी है, 2-3 एप्लीकेशन देखेंगे, फिर नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे. तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो पहले लिख लें. गिवन सॉल्यूशन, तो क्या क्या गिवन है? पहला, मास कितना बताया? 5 ट्रू, 5 kg. रेडियस कितनी बताई? 0.25 मीटर. दैट इज, ऐसा लिख सकते हैं, 0.25 मीटर मतलब 1/4 मीटर. 1/4 मीटर. भाई घर पर जो है, ठीक है कनेक्टिविटी? यस सर. यस सर. ओके. तो 1/4 मीटर. आपको आई पता करना है. आपको क्या पता होना चाहिए?
ICM 2/5 mr²। तो किसी स्फीयर के सेंटर पर ही स्फीयर का सेंटर ऑफ मास होता है। तो जो आपको आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 165 पर टेबल है, उस टेबल में ये रिजल्ट है कि किसी स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, उसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है। इंटीग्रेशन से आते हैं ये रिजल्ट। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो याद हो जाएगा 2/5 mr², 2/5 mr²। किसका? सॉलिड स्फीयर का। किस एक्सिस के अबाउट? About the axis which passing through its center of the solid sphere। हमें उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है जो स्फीयर को टच करके जाती है। टेंजेंट लिखा है ना, जस्ट टच करके जाती है। लेट दिस इज स्फीयर। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? जो हल्का सा टच करके जाती है। समझ गए? और किसके अबाउट पता है? ये अगर सेंटर है तो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होती है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कहते हैं ICM और ये I। और इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का सेपरेशन क्या होगा गाइस? 1/4 मीटर। रेडियस के इक्वल। रेडियस कितना है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 1/4 मीटर। तो काम चालू करें। डायग्राम जरूर बना देना। डायग्राम आपको इंफॉर्मेशन देगा कि हो क्या रहा है, करना क्या है। ये एक्सिस पैरेलल दिखनी भी चाहिए। अभी आई होगा क्या वो देखते हैं। आई थिंक बना लिया होगा सभी ने, ठीक है। तो Yes, sir. आप लिखेंगे क्या? अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम I इक्वल टू ICM प्लस M इंटू डी स्क्वायर। पहले ऐसा ही लिखना। अब एक्चुअल में ये D किसके इक्वल है? यही होता है D और यही है R। R के इक्वल ही है D। I इक्वल टू ICM का फॉर्मूला लिख रहा हूं 2/5 mr²। जैसा लिख रहा हूं वैसा ही लिखना है। M ऐसा का ऐसा, D के प्लेस पर R। mr² को तो मैं कॉमन ले सकता हूं, दोनों ही टर्म्स में mr² दिखाई दे रहा है। तो 2/5 प्लस 1, ये 2/5 प्लस 1 क्या होगा? 7/5 होगा क्या? ब्रैकेट में आ जाएगा 7/5, 5 एलसीएम। अब आपको जो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है वो पुट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट काम क्या था? क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो आपको सॉलिड स्फीयर के लिए ICM पता होना चाहिए 2/5 mr², दिस इज द फॉर्मूला। आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता होनी चाहिए, दूसरा फॉर्मूला। फिर आपको पता होना चाहिए कि D कितना होगा इसमें, R के इक्वल। दो पैरेलल एक्सिस हैं, एक सेंटर से पास हो रही है और दूसरी टेंजेंट है, तो सेपरेशन कितना है? रेडियस के इक्वल। चलिए वैल्यू अब तो आ गई होगी। 13/60 बता रहे हैं, हो सकता है। चलिए 5 1/16 7/25 13 कैसे बोल रहे हो 13?
हाँ भाई बताइए। सर ये 7/80। 7/25 कैसा आया सर? 25 नहीं, हाँ 25 नहीं, 5। अब सही कर दिया है ना, तो 25 तो गलत था, 7/5 ही था। ओके यस सर, यही आ रहा आंसर। यस सर। ठीक है, हमारा भी यही आ रहा है, आप लोगों का भी यही आ रहा है। यूनिट भी लगा दो, केजी इंटू मीटर स्क्वायर। 7/16 kg अपॉन मीटर स्क्वायर। आ गया होगा, करेक्शन हो गया। प्लस प्लस क्यों प्लस, वाई 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 प्लस, अरे यहाँ स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे हो, यहाँ 1/16 आएगा ना। चलिए, तो यहाँ भी सबका सही हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ सकते हैं, इनको ले लो, कौन है बेचारे पीछे रह गए, हेमंत, इनका वो भी ले लो ना, अटेंडेंस। तो गाइस कुछ कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, कभी टकरा जाओ ऐसे क्वेश्चन से। तो चलिए, अब आप थोड़े समझदार हो गए ना, अब आपकी समझदारी चेक करते हैं। हाँ भाई, इसको इरेज कर सकता हूं मैं घर पे? यस सर। क्लियर है ना? चलिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपसे, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। जिन्होंने फॉर्मूलाज लर्न नहीं किए, लर्न कर लेना, सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, ये वो सब। ओके, अगर एक रिंग है, अब रिंग कैसी होती है आपको पता है? एक रिंग है जिसका मास m है, जिसकी रेडियस है कैपिटल R, दिस इज अ रिंग। आपको इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू इट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। चलिए क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूं, एक दो लाइन लिखिए, लिखिए फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, find moment of inertia of a ring about an axis tangent to it, about an axis tangent to it and perpendicular to its plane, and perpendicular to its plane। सर एक्सेस के बाद वापस बोलता हूं मैं ना, ये कौन है, इनको एंटर कर दो वापस। तो क्या लिखा, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग about an axis tangent to it and perpendicular to its plane। अब क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है, m इक्वल टू 2 kg, r इक्वल टू 0.5 मीटर, m इक्वल टू 2 kg, r इक्वल टू 0.5 मीटर, है ना। दिस इज, तो ये क्वेश्चन चैलेंजिंग है आपके लिए, ये चैलेंजिंग है। इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए आपको एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा जो हमने हमारी प्रीवियस क्लास में किया था, टेस्ट से पहले। थर्सडे को हमने रिंग से रिलेटेड एक बात की थी, जिसमें Ix इक्वल टू Iy था, Ix इक्वल टू Iy था। एक मिनट, सॉरी, ये क्वेश्चन तो इजी दे दिया मैंने आपको। हाँ भाई, क्वेश्चन चेंज करना है, क्या चेंज करना है, थोड़ा इसको अच्छा बनाना है। अब मेरा एक और मन कर रहा है, अभी एक सेकंड में पता लगा कि आप इसको सॉल्व करो, उसको हम सेपरेट सॉल्व करेंगे ना। ये भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, बट थोड़ा इजी है, पहले इसको कर ही दो आप, फिर हम दूसरा आपको सेपरेट दे देंगे। अब इसको सॉल्व कर ही दो। तो आपको क्या मालूम है, देखो मैं बता देता हूं।
you all know moment of inertia of this ring about this axis. बताओ कितना है? ये सेंटर है ना सी, ICM कितना लिखूं? अच्छा अभी आपने फॉर्मूलाज देखे ही नहीं होंगे, याद करना तो बहुत दूर की बात है, देखे ही नहीं होंगे। MR स्क्वायर एकदम पता नहीं कैसे याद आ गया सबको। हाँ भाई सही लिखा। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। डेरिवेशन किया था ना गाइस। अब हमें करना क्या है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। क्वेश्चन तो ये है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ICM पता होना चाहिए, इसलिए टेबल लर्न कर लेना। टेबल में सारे के सारे ICM वाले ही फॉर्मूला है, NCERT वालों ने लिखा नहीं, बट वो है सब ICM वाले। मास 2 kg है, रेडियस 0.5 मीटर है। अब तो हो गया क्वेश्चन खत्म, पहले वाले से भी इजी है। तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम I इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, ICM इंटू MD स्क्वायर, है ना। तो यहां मैं लिख सकता हूं D इक्वल टू R, कोई शक? सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहां से रेडियस ही होगा ना। ओके, I इक्वल टू ICM के प्लेस पर MR स्क्वायर इंटू प्लस MR स्क्वायर 2MR स्क्वायर, है ना, सही है। तो आंसर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1। वेरी नाइस, बताइए सही है ना। 1 kg इंटू मीटर स्क्वायर आ रहा है क्या गाइस घर पर सभी का। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको थोड़ा सा इमेजिन क्या करना था, डिस्क ऐसी है, डिस्क नहीं कहें इसको हम, रिंग, दिस इज रिंग। तो इस रिंग का सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। ये आता है हमारा डेरिवेशन करके, पूरा इंटीग्रेशन से डेरिवेशन करके, और इसके अबाउट आप अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम से पता लगा सकते हैं। कर लिया ना काम, तो ये भी एक फॉर्मूला ही हो गया। तो दिस इज आल्सो अ फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू इट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अगर हाँ भाई घर पे किसी ने बताया नहीं, हो गया या डाउट है अभी? यस सर हो गया। यस सर हो गया। सभी का हो गया? थोड़ा बता दें, आवाज आ जाए एक दो और की। यस सर। ठीक है, तो यस अब सर। ओके, अब मैं एक फॉर्मूला आपको पहले बता दूं, क्योंकि आपने तो शायद अभी तक लर्न नहीं किए हैं। डिस्क भी कुछ होती है, डिस्क, लेट्स सपोज यू आर गिवन अ डिस्क। डिस्क और रिंग में क्या डिफरेंस होता है, कोई भी बता सकता है यहां से या घर से। डिस्क, रिंग, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? दोनों सर्कुलर होते हैं, दोनों प्लेनर होते हैं। डिस्क में और रिंग में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है? जो सेम है वो तो बता दिया मैंने, दोनों सर्कुलर होते हैं, दोनों प्लेनर होते हैं। ये रिंग है ना, इसको डिस्क मान लो आप। तो यहां पर मास कहाँ है? ओनली पेरीफेरी पर, है ना। मास कहाँ है? ओनली सर्कमफेरेंस पर, और यहाँ पर पूरे के पूरे एरिया में है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इस डिस्क को टच करके जाने वाली ये एक्सिस जो है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाना है। और आपको गिवन क्या है, डिस्क की रेडियस r है, डिस्क का मास m है, दैट्स इट। कोई m की वैल्यू नहीं बताई, r की वैल्यू नहीं बताई, आपको फॉर्मूला ही बताना है I का। तो क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट
is the moment of inertia? What is the moment of inertia of a disk of mass m and radius r, of a disk of mass m and radius r about an axis, comma, about an axis tangent to it, about an axis tangent to it, and lies in its plane, and lies in its plane, and lies in its plane. प्लेन में ही है. अगर प्लेन के परपेंडिकुलर होती तो मैं डिस्क को पहले ऐसे बना देता, है ना, इस तरह से, फिर यहाँ पर इस तरह से एक्सिस दिखाता. तो ये वो एक्सिस है जो इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, बट ये वो एक्सिस है जो डिस्क के प्लेन में ही है. सही बात है. तो ज्योमेट्री को आई थिंक समझ गए होंगे. अब आपकी टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला याद दिला दूं मैं. अगर कोई डिस्क है और ये डिस्क का सेंटर है, तो डिस्क के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 1/2 mr स्क्वायर. फॉर्मूला याद कर लेना. इसका भी डेरिवेशन होता है. किसी का मन हो ना कि ये कैसे आता है तो मुझसे पूछ लेना, है ना. टाइम लगेगा, हाफ एन आवर लेके आना कभी, तो ये डेरिवेशन भी मैं बता दूंगा कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन क्या होता है? हाफ एम आर स्क्वायर होता है. तो ये समझ लो, आपको पता है, लर्न तो कर लेना, करना ही पड़ेगा. अब इसके बेसिस पर आपको इसका आंसर बताना है. 3/2 mr स्क्वायर. 3/2 mr स्क्वायर एब्सोल्युटली रॉन्ग. अभी तो सही नहीं है, अभी तो सही नहीं है. तो ये कौन सी एक्सिस है? ये वो एक्सिस है जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, बट ये वो एक्सिस है जो डिस्क के प्लेन में ही है. आपको इसके अबाउट बताना है, इसके अबाउट नहीं बताना है. इसके अबाउट तो सही था 3/2 mr स्क्वायर, है ना, इस एक्सिस के अबाउट. तो ये वो एक्सिस है जो मैंने अभी क्वेश्चन में दी है, वो डिस्क के प्लेन में है गाइस. अगर 3D में मेरे पास डिस्क होती तो अभी मैं बता देता. है क्या किसी के पास कोई सर्कुलर चीज? नहीं है. इससे बताते हैं, और तो कुछ है नहीं. हाँ भाई, हमारे पास एक सर्कुलर चीज है, दिख रहा है कुछ? सर्कुलर डिस्क व्हाइट. अगर कोई एक्सिस इस तरह से है तो इसको हम कहेंगे दिस एक्सिस लाइज इन इट्स प्लेन. बट अगर कोई एक्सिस इस तरह से है तो हम कहेंगे द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. तो ये वाली जो एक्सिस है ये कैसी है? परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इस तरह से. और ये वाली कैसे है? लाइज इन इट्स प्लेन. अब क्या करोगे? अब मैं आपको बताऊं, 2 स्टेप में काम होगा, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. 2 स्टेप में काम होगा. पहले क्या करना है? पहले आपको इधर देख लो, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाना है. इस एक्सिस के अबाउट. तो ये कौन सी एक्सिस है? दिस एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड लाइज इन इट्स प्लेन. समझ रहे हैं? पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड लाइज इन इट्स प्लेन. तो पहले आईसीएम पता लगाओ, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम. और आईसीएम पता लगाने के लिए आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज लेनी पड़ेगी. देखिए कैसे. तो ये जो एक्सिस है इसको तो हटा रहा हूं मैं, जिसके अबाउट आपको पता है ना उसकी बात कर रहा हूं. परपेंडिकुलर है प्लेन के. अब मैं यहाँ पर एक एक्सिस यहाँ बना देता हूँ और एक एक्सिस इधर बना देता हूँ. ये 2 एक्सिस, ये दोनों एक्सिस प्लेन में है, इस रिंग के प्लेन में है. ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और सही कर दें.
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये ऐसे कर सकते हैं हम, ऐसा कर सकते हैं। तो आपको जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। रिंग कैसी ज्योमेट्री होती है? सिमेट्रिकल। बिकॉज रिंग सिमेट्रिकल होती है, इसलिए इस रिंग का इस एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा? मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, सेम होगा, जैसा हमने रिंग के लिए किया था। ये डिस्क है गाइस, है ना, डिस्क। तो डिस्क भी सिमेट्रिकल होती है, इसलिए इस डिस्क का एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। अब अगर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर दूं, उसको आई जेड मान लेता हूं, तो क्या होगा? आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई पहले तो, है ना, और ये आई एक्स और आई वाई क्या है? सेम है। तो मैं क्या कह सकता हूं? आई एक्स प्लस आई एक्स, तो क्या हो गया? 2ix। याद आया पहला ऐसा किया हुआ हमने। तो आई एक्स इक्वल टू क्या होगा? आई जेड बाय 2, है ना। तो इस एक्स एक्सिस के अबाउट, मतलब एक्स एक्सिस मतलब दिस एक्सिस लाइज इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो जो एक्सिस डिस्क के प्लेन में है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा ना। और ये आई एक्स हमारे लिए क्या होगा? देखो, दिस इज द एक्सिस विच लाइज इन द प्लेन ऑफ डिस्क। तो वो जो आई एक्स आप पता कर रहे हो वो काम आ जाएगा ना। आई एक्स ही तो आईसीएम हो जाएगा, सेंटर से पास हो रहा है ना, है ना। तो आई एक्स कितना होगा? 1/4 mr स्क्वायर, 1/4 mr स्क्वायर, सही ना। ये है 1/2 mr स्क्वायर, हाफ का भी हाफ। तो पहला स्टेप एंड कर दिया मैंने यहाँ पर। पहले क्या पता करा मैंने सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता किया, और वो कितना मिला मुझे? 1/4 mr स्क्वायर, 1/4 mr स्क्वायर। तो पहला स्टेप कंप्लीट करो, डायग्राम बनाओ, क्या मालूम है और क्या मालूम नहीं है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वो दो एक्सिस हैं जो डिस्क के प्लेन में ही हैं। इस तरह से आप इनफाइनाइट एक्सिस बना सकते हो जो डिस्क के प्लेन में है और सेंटर से पास हो रही है। उन सभी एक्सिस के अबाउट, एक मिनट रुक जाओ, पेन चला रहे हो तो घर पे भी रुक जाए। तो डिस्क के सेंटर से पास होने वाली इनफाइनाइट एक्सिस हो सकती है, उन सभी के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो किसी भी एक एक्सिस के अबाउट अगर पता लग गया तो इस डिस्क में सेंटर से पास होने वाली जितनी भी एक्सिसेस हैं, है ना, और वो सब कहाँ है? डिस्क के प्लेन में ही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा आता है? सेम। दिख रहा है ना यहाँ पर जो आया था। तो पहला स्टेप अब तो आप ही कर देंगे, 5/4 mr स्क्वायर। फाइनल आंसर क्या आएगा? जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया ना उसका फाइनल आंसर क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर। वही बात, ये D किसके इक्वल होगा? है ना, R के इक्वल होगा। ICM की वैल्यू 1/4 mr स्क्वायर, mr स्क्वायर, mr स्क्वायर कॉमन, अंदर 1/4 प्लस 1 5/4। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं 5/4 mr स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? ज्योमेट्री। आपको ज्योमेट्री क्लियर होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले किसी ने आंसर बताया था 3/2 mr स्क्वायर, तो वो समझे कि आपको इसके अबाउट पता करना है, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट नहीं, हमें उस एक्सिस के अबाउट पता करना है जो डिस्क के प्लेन में है। तो इसलिए कह रहा हूं ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ज्योमेट्री क्लियर होनी चाहिए। और टेक्स्ट बुक में आपको टेबल में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, और ये फॉर्मूला आप देख लेना कौन सी एक्सिस के अबाउट है? उस एक्सिस के अबाउट जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। हमें तो डिस्क के प्लेन में क्या है उससे मतलब है, इसलिए दो स्टेप। सर यस बोलिए। सर mr² by 4 भी तो फॉर्मूला दिया हुआ है बुक में।
mr square by 4। Yes sir, along diameter के हाँ तो देखो एक थोड़ी सी लाइफ आसान कर दी आपकी। यू कैन यूज mr square by 4 एज अ फॉर्मूला, है ना, एज अ फॉर्मूला। तो ये स्टेप आपका छूट जाता है, लेकिन आपको क्या लिखना पड़ेगा, एज वी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क about an axis passing through its center and lies in its plane, what is what, mr square by 4। तो ये सब कुछ लिख दें, तो फिर आपको बस यही स्टेप करना है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से पता है और आप लिख देते हैं तो एक स्टेप बच गया ना। नहीं तो मैं तो आपको बता रहा हूं कि ये आता कैसे, चलो अच्छा हो गया ना। अभी कोई घर पे कह रहे हैं कि ये भी टेबल में है, तो ये पता लग गया ना आता कहां से है। और ये कहां से आता है, इंटीग्रेशन करके पूरा डेरिवेशन। और ये कहां से आया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। तो अच्छा हुआ हमने ये भी कर लिया था। एग्जाम में आप चाहो तो एक ही स्टेप स्किप कर सकते हो और इसको डायरेक्ट लिखकर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी काम को एंड कर सकते हो। टाइम बताओ, चलिए फिर ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन हो गए, अब आगे का काम करते हैं, कुछ नया काम। हेडिंग लिखना है आपको, तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, खूब आगे तक चलेगा अभी तो, है ना, खूब न्यूमेरिकल आएंगे। न्यूटन के जो इक्वेशन है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो रोटेशनल मोशन में भी होते हैं, वो भी आएंगे सब कुछ। चलिए तो नेक्स्ट आज का नया टॉपिक लिखिए, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन कैपिटल के। अब ये के एक डिस्टेंस होती है, क्या होती है हम देखते हैं, समझते हैं। हाँ भाई, हेडिंग हो गया सबका? yes sir, यस सर। है ना, इसको समझते हैं, इसको आईएमपी लगा दें आप। 1 मार्क के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन। व्हाट डू यू नो अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन इन रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में इस रेडियस ऑफ गायरेशन का भी कुछ इंपॉर्टेंस होता है, कोशिश करते हैं समझने की। करें स्टार्ट, है ना। तो लेट वी हैव अ बॉडी। तो एक रिजिड बॉडी क्या होती है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं किसी रिजिड बॉडी में, ठीक है। दिस इज इट्स सेंटर ऑफ मास Cm, और इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली ये एक एक्सिस है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICM, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहां पर एक एक्सिस है, यहां पर एक एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से जानते हो आप क्या होता है, ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर। सही बात, ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। अब इस k की बात चालू करने वाला हूं मैं, तो सुनिए सुनिए। रेडियस ऑफ गायरेशन इज a perpendicular distance from the rotational axis। ये जो है ना, एक तो होती है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली, इसके अलावा जो एक्सिस है उसकी बात कर रहा हूं। तो क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन के इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ रोटेशनल एक्सिस whose square when product with the mass of the body gives us moment of inertia of the body about the rotational axis। इसको 2-3 बार रिवाइज करूंगा अभी मैं, है ना।
तो I इक्वल टू आपको mk² मिलता है। और देखो ये भी I है, ये भी वो का वो सेम I है। तो इस k को आप क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। वापस सुन लो डेफिनेशन दी, देख लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री का सिंबल अप्लाई कर देता हूं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से होता है? सेंटर ऑफ मास से। या सेंटर ऑफ मास से क्या, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कुल मिलाकर के। तो देखिए क्या है, इस रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस, 90 डिग्री का सिंबल देख लो, फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस whose square when product with the mass of the body gives us moment of inertia of the body about the rotational axis। तो जरूर एक डिस्टेंस एग्जिस्ट करती है किसी पर्टिकुलर रोटेशनल एक्सिस के अबाउट, किसी पर्टिकुलर रोटेशनल एक्सिस के अबाउट बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करने के लिए जरूर एक डिस्टेंस के एग्जिस्ट करती है, जिसके स्क्वायर को मास से प्रोडक्ट कर दो तो आपको क्या मिलता है? सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मिलना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, लिखिए रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन is a perpendicular distance, radius of gyration is a perpendicular distance from the rotational axis, from the rotational axis, from the rotational axis whose square when product with, whose square when product with the mass of the body, whose square when product with the mass of the body gives us moment of inertia, gives us moment of inertia of the body, gives us moment of inertia of the body about the rotational axis, about the rotational axis। सर ऑफ द बॉडी के बाद क्या है? ऑफ द बॉडी अबाउट द रोटेशनल एक्सिस, फुल स्टॉप। अब आपको डायग्राम भी बनाना है। ऐसा डायग्राम आपने पहले भी बनाया है, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पर के है, यहाँ पर, तो ये सेपरेट डायग्राम आज वापस बनाना है और बनाना ही है। I इक्वल टू mk²। तो थोड़ा सा आप सोचें, सोचना ही पड़ता है इसको, है ना, क्योंकि k क्या है, एक वर्चुअल डिस्टेंस होती है ये। अगर कोई बॉडी घूम रही है किसी एक्सिस के अबाउट, अगर कोई बॉडी, जैसे डस्टर है, देखिए इधर ये एक बॉडी है, ये रोटेशनल एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी घूम रही है चारों तरफ। ठीक है, तो रोटेशनल एक्सिस से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, जिसके स्क्वायर को डस्टर के मास से प्रोडक्ट कर दो तो क्या मिलेगा? इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट डस्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डस्टर अगर पास घूमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, पास में है ना, डस्टर दूर से घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, तो k की वैल्यू ज्यादा होने पर I ज्यादा, k की वैल्यू कम होने पर I कम। यहाँ पर ये जो मैंने
लाइन यहाँ टच की है ना, यहाँ पर ये हटा देना गाइस, ये लाइन को यहाँ टच मत कर देना। ये तो किसके इक्वल होता है, ये कुछ डी होता है, याद है ना कुछ, वो तो अलग ही चीज है ना। तो ये डिस्टेंस कुछ अलग होती है। यहाँ मैं डॉट डॉट कर देता हूँ, ये पता नहीं एंड कहाँ होगी, डिपेंड करेगा बॉडी के स्ट्रक्चर पर। ये एंड कहाँ होगी, नो वन नोस, हमें नहीं पता। बट दोनों एक्सिस के पैरेलल जो सेपरेशन है वो अलग होता है कि कुछ अलग होता है। तो ये तो बड़ा ध्यान रखना, नहीं तो आप उल्टा सीधा सोचने लग जाएगा आपका दिमाग। यहाँ पर ये हटा देना, ठीक है ना। हटा दिया ना, कट कर देना, वहां मिला दिया हो तो दिखाओ। चलिए, तो आज की क्लास को हम इस रेडियस ऑफ थैंक यू।